अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दरूद व सलाम नाजिल हो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं। उन 7 दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। ये जुमा का दिन जो हमारे और आपके ऊपर हर 7वें दिन आता है और हमारे सारे भाई मुसलमान भाई कलमा गो मुसलमान जूख दर जूख मस्जिदों का रुख करते हैं और नमाज जुमा की अदायगी के लिए बन संवर कर पहुंचते हैं और नमाज जुमा को अदा करते हैं। ये तो बेहतर बात है कि जुमा के दिन आप जब मस्जिद में जाएं तो नहा के जाएं, खुशबू लगा के जाएं, पैदल चल करके जाएं। ये सारी चीज़ें यानी उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। पहले वक्त में जाएं ताकि आपको ऊंट के बराबर सवाब मिले। बहुत सारे फजाइल हैं, उस ताल्लुक से मैं आज नहीं कहना चाहता हूं। जो बातें असल मुझे आज बतानी है जुमा के ताल्लुक से वो ये है कि बहुत सारे भाई एक तो नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज जो रोजाना की है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं और नमाज जुमा अदा करने के लिए जाते हैं। लेकिन मकसद बताना यह है कि कितने भाई ऐसे हमारे हैं जो नमाज जुमा की अदायगी के लिए दूर दराज से आते हैं, खास तौर से वो इलाके जहां मस्जिदें नहीं हैं, वो इलाके जहां खेतियां और बाड़ियां होती हैं, खजूर होते हैं, बागात हैं और वहां से पैदल चल करके उस जामे मस्जिद तक आते हैं जहां नमाज जुमा की अदायगी होती है। और इसी तरह से चारों तरफ से, खासतौर से सऊदी अरब में जहां बहुत सारे इलाके हैं, मजरे के इलाके हैं, खेतियों के इलाके हैं, खजूर के बागात हैं, यहां देखा गया है कि पूरे इलाके में एक मस्जिद बनी हुई है। लोग मस्जिदों की तरफ गाड़ियों पर लद लद करके आगे पीछे खुली गाड़ियों में जैसे तैसे जुमा की नमाज में पहुंचते हैं और जुमा की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हो जाते हैं। 5 वक्ता नमाज का उनको कोई ख्याल नहीं है और 5 वक्ता नमाज की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जुमा की नमाज अगर हमने पढ़ ली तो गोया कि हमारा बेड़ा पार हो गया। वो ये सोचते हैं कि जुमा की नमाज अगर हमसे 3 बार लगातार छूट गया तो हमारे दिलों पर मुहर लगा दी जाएगी। वैसे वो पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़े, पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाजें छोड़े रखे हैं, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये बात उनके जहन में बात बैठी है कि 3 जुमा अगर लगातार छूट गया तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे, तुम्हारे दिलों पर मुहर लग जाएगी। खैर कोई बात नहीं, नमाज जुमा के लिए आते हैं। नमाज जुमा में हाजिरी होती है और बड़ी तादाद में हाजिर होती है। बड़ी मुश्किल से जुमा में आते तो जरूर है, लेकिन जैसे ही इमाम सलाम फेरता है वैसे ही बड़ी तेजी के साथ मस्जिद से निकल के भागते हैं। ना उनको सुन्नत की परवाह है और ना उनको नमाज जुमा के बाद अगर मस्जिदों में उर्दू तर्जुमे का, बंगला तर्जुमे का या दीगर जुबान के तर्जुमे का अगर इंतजाम किया गया तो सुनने की उनको तौफीक नहीं है। किसी भी तरह से वहां से उठो और भागो। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि मुख्तलिफ तरह बहाने बनाते हैं, गाड़ियां चली जाती हैं, हम पैदल कैसे जाएंगे, धूप बहुत शदीद है, सर्दी बहुत है, इस तरह से जो है बहाने बना करके आते हैं और निकल जाते हैं मस्जिदों से। यानी गोया कि हफ्ते में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की गरज से मस्जिद में आते हैं। अच्छा, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, 2 रकात नमाज अदा पढ़ने की गरज से पहुंचे, इमाम खुतबा के लिए पहुंच गया, मिंबर पर चढ़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इमाम खुतबे पर यानी खुतबे के लिए आ जाए, मस्जिद में पहुंच जाए और मिंबर पर चढ़ जाए तो अब किसी भी नमाजी को जो भी मौजूद है मस्जिद में, मस्जिद के सहन में, मस्जिद के इर्द गिर्द नमाज पढ़ने की गरज से आया हुआ है, जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ गया तो अब किसी को इजाजत नहीं है कि वो आपस में गुफ्तगू करें, आपस में बोलचाल करें, आपस में हाल अहवाल दरियाफ्त करें। देखा गया है
सारी मस्जिदों में, खास तौर से सऊदी अरब की अक्सर व बेशतर मस्जिदों में, जहां अजनबियों की एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, जहां लोग पहुंच करके सिर्फ जुमा की नमाज अदा करते हैं, वहां देखने में आता है कि अजान हो चुकी है, इमाम मिंबर पे चढ़ चुका है, खुतबा शुरू है, उसके बावजूद बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, बर्र सगीर के लोग जो है खड़े होकर के, बैठ करके मुसल्ले पर, और वैसे भी जो है पूरा गेम बना बना करके जूक दर जूक बैठ करके और इसी तरह से बातों में मसरूफ होते हैं, खाने पीने में मसरूफ होते हैं। न जाने उनको कैसी दोस्ती यारी है और कहां कहां से दूर दराज से आते और मिलते हैं, और मिलने के बाद फिर वो गुफ्तगू में लग जाते हैं। अजीज साथियों और दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, एक तो आप पहली बात यह है कि सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने आए हैं, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने की गरज से आप आए हैं। 5 वक्त नमाज के तो आप वैसे भी नहीं पढ़ते और उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। दूसरे हफ्ते में 1 दिन पढ़ने आए हैं और वो भी अपने सवाब को आप जाये और बर्बाद कर देते हैं। मिंबर पर इमाम चढ़ चुका है और खुतबा शुरू हो चुका है और आप अपनी गुफ्तगू में मसरूफ हैं। कितने भाई तो ऐसे हैं कि मस्जिद में जगह खाली होती है, अंदर बाकायदा जगह है, सहन में जगह मौजूद है, उसके बावजूद भी वो सबसे आखिरी सफ में, आखिरी किनारे पर, दूर दराज इलाके में बैठ करके मुसल्ला बिछा करके बैठा रहेगा। क्यों? आखिर ताकि निकलने में जल्दी हो, भागने में जल्दी हो, किसी भी तरह से 2 रकात पढ़ ले और यहां से जो है रफू चक्कर हो जाए। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे तरतीब है नमाज में, मस्जिदों में यानी जुमा की नमाज में आने की वजह से उसको सवाब मिलेगा, ऐसी ही तरतीब है नमाज में नमाजियों के सफों की भी। जिस तरह से जो जैसी सफ में रहेगा वैसे उसको सवाब मिलेगा, वैसे उसको उसका अजर मिलेगा। जब पहली सफ में होंगे तो उसका अजर, दूसरी में होगा तो उसका मुख्तलिफ, तीसरी में होगा तो उससे मुख्तलिफ, चौथी में होगा तो उससे मुख्तलिफ। आप जितने ही दूर खड़े होंगे, जितनी कोने में और जितने ही ज्यादा दूर आप अपना मुसल्ला बिछाएंगे उतनी आपको कम सवाब मिलेगा। इसलिए मस्जिद के करीब पहुंचे, इमाम के करीब बैठे, पहली सब में पहुंचने की कोशिश करें ताकि आपको उसका सवाब मिल सके। लेकिन नहीं, मकसद तो ये नहीं होता है ना, मकसद तो ये होता है किसी तरह से बस पहुंच के जुमा पढ़ जाए, ताकि अगर कोई साथी, कोई दोस्त पूछ ले कि जुमा की नमाज पढ़ी तो कह सके कि हाँ पढ़ लिया है। घर वाले पूछ लें कि जुमा की नमाज पढ़ने गए थे तो कह सके कि हाँ जुमा की नमाज हमने पढ़ ली है। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि कैसे पढ़ी, कैसे अदा की, कहां अदा की, 2 रकात पढ़ी या वैसे भी सिर्फ किसी भी तरह से रुकू सजदा करके पूरा करके वो निकल लिया, या बिल्कुल आखिरी मरहले में इमाम मिंबर से उतर रहा है और आप मुसल्ला लेके पहुंच रहे हैं और इस तरह से जुमा की नमाज आप पढ़ लें और निकल लें। अजीज साथियों और दोस्तों, बहुत ही खतरनाक मामला है। एक तो आप 5 वक्ता नहीं पढ़ते, दूसरे आप सिर्फ हफ्ते में पहुंचते हैं जुमा की नमाज पढ़ने और बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं, या अगर आप पहले पहुंच गए तो गुफ्तो शुनीद में, बातचीत में साथियों के साथ गर्क हैं, डूबे हुए हैं, आपको कोई परवाह नहीं है कि इमाम खुतबा दे रहा है, इमाम खुतबा जारी है और आप अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में मशगूल हैं, खाने पीने तक भी लोग मशगूल हैं और जैसे कि लोग शिकायतें करते हुए देखते हैं। आज एक साथी ने कहा कि उधर इमाम खुतबा दे रहा होता है और हम गए मस्जिद के सहन में, अजनबियों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, और हमने कहा कि भाई आप यहां लोग यहां क्यों खड़े, अंदर चले। जब इमाम जो है मिंबर पर चढ़ जाता है तो फरिश्ता अपने रजिस्टर को बंद कर लेता है और फरिश्ता जो आने वालों के जो नाम लिखता है वो बंद कर देता है और वो भी खुतबा सुनने लगता है। तो उस आदमी का जवाब सुनिए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो शख्स कहता है, कहां है फरिश्ता, किस जगह फरिश्ता, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बताओ, जाओ फरिश्ते से कह दो आए और मेरा नाम यही लिख ले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगे ऐसे लोग, अल्लाह ताला से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करें ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। ये मुसलमान हैं, ये कलमा को मुसलमान अपने आप के कहलाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कुफ्र का इर्तिकाब कर बैठते हैं, फरिश्तों का इनकार कर देते हैं, अल्लाह और रसूल की हदीसों का इनकार कर देते हैं। इस तरह के लोग हैं दुनिया में, आप तस्वुर करें। और फिर कहते हैं मैं मुसलमान हूं, फिर कहते हैं कि मैं अल्लाह की मदद मुझे नहीं आती, फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म और ज्यादती की है, फिर कहते हैं कि लोग दुनिया में मारे और काटे जा रहे हैं, हमारे मुल्कों में परेशान हाल है लोग, लेकिन हमारे ऊपर कोई ताउन, कोई मदद नहीं आता है।
यानी आपका काम तो ऐसा, आपका अमल तो ऐसा कि आपकी जुबान से कुफरिया कलिमात निकले और उसके बाद आप तसव्वुर करके बैठे रहें और इंतजार में रहे कि फरिश्ते आपकी मदद के लिए आएंगे, अल्लाह ताला आपके पास मदद के लिए लोगों को भेजेगा। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बहरहाल ये बहुत ही मामला खतरनाक है। बहुत सारे भाई हमारे इसमें मुलव्विस हैं, हफ्ते में जुमा पढ़ने जाएंगे, गुफ्तो शुनीद में लगे रहेंगे। आइए हदीस सुनते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तकल्लम यौमल जुमअती वल इमाम यख्तुब फहुवा कमथलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा वल्लज़ी यक़ूलु लहू अंसित लैसत लहू जुमअ रवाहु अहमद व बिइस्नादिन ला बअसा बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा के रोज उस वक्त बात की जब इमाम मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा हो, तो वो शख्स उस गधे की तरह है जिसने किताबें तो उठाई हुई हैं और उसका भी जुमा नहीं, जिसने उससे कहा कि खामोश रह। यहां मामला देखिए, बहुत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कर दिया है कि जैसे गधे के ऊपर पीठ पर किताबें लदी हुई हो, उससे उस किताब से कोई मतलब नहीं, उससे ये मतलब नहीं कि क्या चीज है। एक वजन उठाए हुए, एक भारी चीज अपने पीठ पर लादे हुए है और इस तरह से वो भारी चीज उसके ऊपर रखी हुई, उसको पता नहीं क्या चीज है, क्योंकि वो गधा है। ऐसे ही वो शख्स है जो मिंबर पर इमाम खुतबा दे रहा है और वो आदमी, वो शख्स या आपस में दो चार साथी मिल बैठ करके गुफ्तगू करते और बातचीत करते हैं, वो ये जान लें कि बिल्कुल उनकी मिसाल गधी की सी है। और इसी तरह से अगर कोई साथी मना करे भाई चुप रहो, गुफ्तगू क्यों करते हो, बातचीत क्यों करते हो, तो वो भी उन्हीं की जैसा हो जाता है, वो भी उन्हीं की मिसल है। दूसरी रिवायत है हजरत जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मरफू रिवायत है, इज़ा क़ुल्त लिसाहिबक अंसित यौमल जुमअती वल इमाम यख्तुब फ़क़त लगौता। कहा कि जब तूने अपने साथी से कहा कि चुप रह, भाई क्यों गुफ्तगू करते हो, क्यों बात करते हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे हो, आपने किसी भी साथी को बोल दिया, चुप करा दिया, खामोश करा दिया और इमाम खुतबा दे रहा है, तो उस वक्त खुतबा जुमा अगर हो रहा है तो तूने भी लग़्व बात की, तूने भी अपना जुमा लग़्व कर दिया, तुम्हारा भी जुमा खराब हो गया, जाय हो गया, बर्बाद हो गया। इस हदीस में पता यह चला कि जो दौरान खुतबा बोलता है उसने भी लग़्व काम किया, जो दौरान खुतबा किसी को चुप कराता है उसने भी लग़्व काम किया। इसी तरह से गुफ्तगू करने वाला और गुफ्तगू करने वाले को रोकने वाला, दोनों के लिए मामला खतरनाक है। ऐसे शख्स को कितना वईद बताया गया है कि गधे की मिसाल, गधे से तशबीह दी गई है जो किताबों का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए है और वो सिर्फ बोझ तले दबा हुआ है, उससे वो फायदा नहीं उठा सकता है। इसी तरह वो शख्स जो अपना कीमती वक्त निकाल करके, कारोबार छोड़ करके नमाज जुमा के लिए दूर से चल करके मस्जिद का रुख किया है और चल करके आया है, मगर नादानी और बेवकूफ़ी की वजह से दौरान खुतबा गुफ्तगू का इर्तिकाब करके सवाब और अज्र को ज़ाय कर दिया उसने और वो महरूम हो जाता है उससे। क्या फायदा मिला आपको? आप चल करके आए, छुट्टी लेकर के आए, दुकान बंद करके आए, अपने तमाम कारोबार को तर्क करके छोड़ करके आए, तिजारत को तर्क करके आए और आप आखिरी मरहले में पहुंचे और उसके बावजूद भी आप पहुंच करके दौरान खुतबा गुफ्तगू करें, बातचीत करें, बातों में लगे रहें। जाहिर सी बात है आपकी मिसाल उस गधे की सी है जैसे उस पर किताब लदा हुआ, उसको कोई फायदा नहीं उठा सकता है। ऐसे ही आप भी सारे काम छोड़ करके आए और आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बहरहाल ये हमें इस चीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये बहुत ही लघु काम है। आप बाद साथियों को देखें कि एक तो गुफ्तगू करते हैं, दूसरे बाद साथियों को देखें आप कि खाने और पीने में मशगूल होते हैं नमाज के दौरान, खुतबे के दौरान। इसी तरह से बाद साथी मस्जिद की चटाइयों से भी खेलते रहते हैं, कहीं उसमें उंगलियों से लकीर खींचते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। इसी तरह से बाज हमारे बहुत सारे साथी मोबाइल में मशगूल रहेंगे, जवाल भी चलाते रहेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक या दीगर बहुत सारे रसायल का आना जाना,
دوران خطبہ بھی ان کا موبائل چلتا رہتا ہے اور اسی طرح سے بچتا بھی رہتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض ساتھیوں کو آپ دیکھیں پانی کا بوتل لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو دباتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ یہ بھی سب لغو کام ہے، یہ سب بیکار کام ہے۔ دوران خطبہ آپ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، آپ یہ جان لیں کہ آپ کا جمعہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے وہ بھائی جو دوران خطبہ ایسی ساری حرکتیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھنے آئیں، خاص طور سے جمعہ کا دن، تو جمعہ کے دن کے لیے جب آئیں تو پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، نہا دھو کر کے، خوشبو لگا کر کے، بہترین لباس پہن کر کے چلیں، پیدل چل کر کے آئیں۔ دور دراز سے آتے ہیں تو پیدل چل کر کے آئیں، اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ پہلی صف میں بیٹھیں، پہلی صف میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں، اذکار پڑھیں، سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اسی طرح سے امام خطبہ دے تو باقاعدہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے سنیں، کوئی بھی لغو کام، کسی بھی طرح کا کام انجام نہ دے۔ اور اس کے ساتھ نماز جمعہ کہ جب ختم ہو جائے، خطبہ ختم ہو جائے، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد سنت پڑھیں۔ سنتوں کو پڑھنے کے بعد اگر جو ہے اس مسجد میں ترجمے کا انتظام کیا گیا ہوا ہے، جہاں عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے یا دیگر زبانوں میں ہوتا ہے، تو اس کو بیٹھ کے سنیں، دیکھیں کہ خطبے میں کیا بات کہی گئی ہے، کیا سمجھایا گیا ہے، کس بات کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو عزیز ساتھیو اور دوستو، نماز جمعہ جو ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے جمعے کو خراب نہ کریں اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ صرف جمعہ پڑھ لینا کافی و شافی نہیں ہے، 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور 5 وقتہ ہی نماز جو ہے اصل نماز پڑھنے والا نمازی کہلائے گا، اور وہی نماز ہے جو 5 وقتہ ہے، اسی میں سے ایک وقت ظہر کے وقت جو جمعہ کے دن اس کو جمعہ کر دیا گیا ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، 5 وقتہ نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، نماز قضا کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔